नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनरल प्रेडिक्शंस क्या रहने वाला है वर्गोस के लाइफ में, यानी कि आसपास अभी कुछ दिन 15 दिन तक क्या होने वाला है या फिर क्या डिसीजंस आपको लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। चलिए देखते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो चलिए देखते हैं। कन्या राशि, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपकी जनरल रीडिंग, साइकिक रीडिंग्स। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है तो अपने टाइम के अनुसार देखिए। ओके, चलिए देखते हैं कि कन्या वालों के लिए यानी कि वर्गोस के लिए मैसेजेस एक्स्ट्रा क्या आ रहे हैं। ओके, द डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं, फिर हम कार्ड्स को शफल करेंगे, लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है जो भी आएगा। ओके, कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। पहले तो डार्क मैन आया, क्रिटिसिज्म आया, उसके बाद बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, वाओ। एंड हॉर्स शू, गुड लक, गुड लक का कार्ड भी आया है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर वर्गोस? वर्गोस के लिए क्या साइकिक रीडिंग्स हैं, आसपास इनको क्या जानना चाहिए वर्गोस के लिए? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज आते हैं। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। ओके, इन सबको क्लैरिफाई करेंगे एक एक करके हम लोग। ओके, वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। वर्गोस के लिए साइकिक में क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ओके, वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स। और एक और ले लेते हैं, हार्ट, ग्रेट हैप्पीनेस। वाव वर्गोस। ओके, सो आप लोगों में से काफ़ी लोग कोई डार्क कलर के कॉम्प्लेक्शन के इंसान के साथ डील कर रहे हैं। मे बी इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या फिर ये डार्क आईब्रोज़ हैं या फिर ऐसे कुछ फीचर बड़े शार्प हैं इनके, आईज, नोज़, लिप्स, बहुत शार्प फीचर्स के कोई हैं। इनके साथ आप लोग डील कर रहे हैं और इस पर्सन ने इस पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में। नाउ एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज़ इट, तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे धीरे धीरे करके, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का। वर्गो के लाइफ में ये डार्क मैन कौन है और इनका क्या पर्पस है वर्गो के लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, हेल्प अस टू नो वर्गो के लाइफ में ये डार्क पर्सन क्या करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके वर्क लाइफ में है, मे बी आपके बॉस है या फिर ये आपको ये पर्सन आपको मेहनत करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीज़न में ये पर्सन आपको मेहनत ज़रूर करा रहे हैं। ओके, नाउ क्या मेहनत करा रहे हैं, ये मे बी आपको करियर में कहीं लेके जा रहे हैं। मे बी आपके बॉस हैं, ठीक है, जिनके साथ आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट क्लैरिटी अभी आपको मिल नहीं रहा है
ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में या आर्किटेक्चर में काम करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये आपको कहीं मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, तो ये आपके फादर भी हो सकते हैं, बट कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से आप लोग डील कर रहे हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, एंड ये पर्सन मे बी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं अपने करियर फील्ड में, या फिर आप में एक क्राफ्ट्समैनशिप है, कि कला है आपके अंदर, तो और ये पर्सन भी कलाकृति में है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वर्गो के लिए क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और हाइरोफेंट है। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके मैरिज को लेकर। ओके, सो मे बी मैरिज की कमिटमेंट्स को लेकर, या मे बी यू आर सैड विद योर मैरिड लाइफ, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसमें आपको मे बी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आपने मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से लीड नहीं करी है, और मे बी आपका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। मे बी आप बहुत ज़्यादा जो है, देखिए अगर कोई स्पिरिचुअल होता है तो उसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है, बट इन योर केस आप इस तरीके से लीजिए कि लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आपका ध्यान अपने मैरिज में नहीं है, लाइक आप खुश नहीं है मैरिज में। तो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग कुछ आपको बोल रहे हैं जो मे बी आप थोड़ा सा अनसुना, अनदेखा कर रहे हैं। अपनी मैरिज लाइफ को मे बी आप उस तरीके से, जैसे आपको रखना है मैरिज लाइफ को, वैसे आप रख नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, तो इसको देखते हैं एक बार, कौन से गोल्स हैं आपके, किस चीज़ को आपको इंक्रीज करना है। मेरे प्यारे से वर्गोस के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स। आप कुछ अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, या कुछ ऑफ़र रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब आपको ये लगेगा कि इनके साथ करना सही नहीं होगा, या आप झिझक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं कि पार्टनरशिप का ऑफ़र, यूनिटी में काम करना चाहते हैं आपके साथ। तो अगर कुछ गोल्स अचीव करने हैं तो अपनी काम को बांटना सीखिए, बिकॉज अगर आप काम को लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि बहुत टाइम से आई वाज थिंकिंग कि मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, बहुत सारी मल्टीपल काम से मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी। बट लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हर काम स्मिता आप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको बांटना पड़ेगा काम। ठीक है, ये यूनिवर्स की कॉल थी, तो मैंने यूनिवर्स गाइडेंस टैरो से देखकर सुनकर मैंने इसको बोला कि चलो ठीक है, मैं काम को बांटती हूँ। तो जैसे मैंने घर में कुछ काम होते हैं मेरे, उसको मैंने बांटा, सर्वेंट्स रखे, मेड्स रखे कि चलो ठीक है ये लोग कर लेंगे। घर के कुछ लोगों को बोला आप ये काम करिए, आपको मैं ये वाला काम दे रही हूँ, मतलब आप सो दैट मैं अपने दूसरे काम कर सकूँ, बिकॉज आई एम वेरी वेरी बिजी, मतलब पूरे दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क क्वालिटी में बदल गई है। यानी कि क्वांटिटी भले ही कम है, मतलब ज़्यादा भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वालिटी उसका अच्छा आ रहा है, बिकॉज बाकी लोग उसको बैलेंस कर रहे हैं। वैसे वर्गोस में एक चीज़ है कि आप लोग जो है सब काम खुद करेंगे। मुझे पता है आपको बिलीव नहीं है किसी के भी ऊपर, ये अच्छी बात है, किसी पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए, बट लेकिन कुछ जगह आपको थोड़ा लूज़ रहना चाहिए, बिकॉज देन आप अपने काम को सही से पूरा कर पाओगे। देन वी हैव गुड लक। तो देखते हैं आप लोगों के लिए गुड लक क्या आ रहा है।
वर्गोस के लिए गुड लक क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, हाई प्रीस्टेस एट द बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए गुड लक ये है वर्गोस कि आप आप ना टॉक्सिक लोगों को अपने दिलो दिमाग से निकाल रहे। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई एम द पर्सन, ओके। तुम मेरे लाइफ में क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। आई नो ये कार्ड थोड़ा सा रूड एंड अजीब से होता है, लोगों को पसंद नहीं आते हैं, बट हाई प्रीस्टेस आपको बोल रही है कि गुड लक को आप ले रहे हो, दैट्स ओके, आपको गुड लक मिल रहा है, बट ज़्यादा घमंड मत करिए। गुड लक आ रहा है तो जैसे कि मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ऐसे मत करिए। थोड़ा थोड़ा थम जाइएगा, ठीक है? ये नहीं कि कुछ करने बैठ गए आप। तो हाई प्रीस्टेस को थोड़ा सा क्लैरिफाई हम लोग करेंगे। हाई प्रीस्टेस हमें क्या वार्निंग दे रहे हैं वर्गोस को? Oh, health. High priestess is very. See, we have got 4 of swords. Relaxation, health issues, relax. नाइट ऑफ वन, जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। हाई प्रीस्टेस आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि आपको कोई भी काम जल्दी नहीं करना है। जो भी काम करना है वर्गोस बहुत आराम से करना है, बहुत सलीके से करना है। एक एक करके एक काम फिनिश हुआ, दूसरा काम करेंगे, दूसरा काम, इस तरीके से आपको चलना है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस आपको वार्निंग ये दे रहा है कि अगर आपने ऐसे ही चलते रहना है खट 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 करके घोड़े की लगाम की तरह कि भैया आज ये काम, दो ये काम, तीन ये काम, तो ये जो बॉडी है ना आपकी, ये मतलब बहुत बुरी तरह से जो है आपको एकदम से स्टॉप कर देगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो उस चीज़ से थोड़ा बचना है। बिकॉज हेल्थ इश्यूज आपको हो सकता है। सो यू नीड सम मेडिकली अगर ट्रीटमेंट्स चल रही हैं तो फॉलो कीजिए, मेडिसिन टाइम से लीजिए एंड डॉक्टर की चेकअप्स भी जारी रखिए। गुस्से को कंट्रोल करिए। आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है वर्को, आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है जो आपके गुड लक को थोड़ा कम कर रहा है। बिकॉज आपको किसी पर्सन को लेकर बहुत गुस्सा है, यू आर वेरी फायरी। आप किसी चीज़ को लेकर अपने गुस्से को या तो अंदर, यू आर कीपिंग इट साइलेंट। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के जो गुस्से हैं इसको अपने तक रख रहे हो, यू आर नॉट शेयरिंग विद अदर्स। आपको ऐसा लग रहा है ये गुस्सा अपने अंदर पी जाओ और वो गुस्सा आपको आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, आपको अपने हेल्थ में बहुत ध्यान रखना है वर्गोस। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आया था हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट डेक। जो चीज़ें नहीं हैं उससे आपको बहुत पछतावा है। ये तो खैर बहुत टाइम से आ रहा है वर्गोस आपकी रीडिंग में, बट एनीवेज हम लोग अभी क्लैरिफाई करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड प्लीज़ पर्सनल मेल्स कर सकते हैं आप लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए। रीडिंग बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी हम लोग कर सकते हैं, लगने चार्ट भी हम लोग आपके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं, इस मैसेज का क्या मतलब निकलता है। Okay. Wait, Virgos. Some sprain happened. Okay. Heartache over what you heartache over what you no longer have. High Priestess, Page of Wands. I think you were attracted to somebody.
आप हाईली अट्रैक्टेड थे किसी पर्सन को लेकर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। पाइसियन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यू वर रियली अट्रैक्टेड टू समबडी और समबडी वॉज अट्रैक्टेड टू यू। तो ऐसे रोल्स को आप लोग रिवर्स कर सकते हैं। और मे बी थोड़ा सा लूज एंड्स हो गया था। मे बी आपने कुछ ज़्यादा मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अचानक से किसी के प्रति आकर्षित हो जाना ऑल ऑफ अ सडन, ये चीज़ बहुत दिखाई दे रही है। ओके और उसके बाद अपनी एक जर्नी शुरू करना। तो एक सेल्फ लव भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने को बहुत प्यार करते थे। मे बी आप पहले बहुत सुंदर हुआ करते थे, या मे बी आप अपने आप को बहुत टेक केयर करते थे। आप अपने लुक्स पे यू वर वेरी दिस थिंग कि आप बहुत पर्टिकुलर थे अपने लुक्स के ऊपर कि हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। एक आपके अंदर एक डिवाइन की एनर्जी अभी भी देखो है, बट एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से उस फेमिनाइन एनर्जी से शिफ्ट हो गए हो। मे बी बिकॉज कुछ चीज़ें आपके हिसाब से आपको मिली नहीं है, मे बी दैट इज़ वन थिंग। और ऐसा भी हो सकता है यू वांटेड टू बी अ मदर बनना चाहते थे बच्चे का। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके सो नेक्स्ट आया है आपका यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल एंड ग्रेट पैशन। इसको क्लैरिफाई करते हैं। Two of Cups and Page of Swords and Ace of Cups. Five of Cups भी है, ऐसा नहीं है Five of Cups कहीं चला गया आपका, हमेशा से ही रहता है। Okay, so I feel that आपके लाइफ में दो लोग हैं। somebody who is keeping an eye on you, they are watching you, they are your friends, and there is a other person जिनके बारे में आप बहुत सोचते हो। ओके इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। मे बी आपने किसी को अपनी कुछ चीज़ें शेयर नहीं करी है। मे बी आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट मे बी आपने किसी को कुछ फीलिंग्स नहीं बताई है। सो दैट इज़ वेरी मच विजिबल हियर। somebody really badly hurted you। किसी ने आपको झूठ बोला है, डिसेप्टिव हुए हैं, कोई आपको कुछ ऑफर देते देते रह गए हैं। मे बी समथिंग न्यू स्टार्टेड ऑफ, कुछ नया शुरू हुआ था एंड दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू, या आपको स्टॉक करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बट इनकी कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इट्स लाइक कि आपको एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि आपको कहाँ जाना है। सो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको एक टाइम में ऐसे लग रहा था कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। आपको पूरी तरह से आप श्योर नहीं थे कि ए वाली लाइन पकड़े या बी वाली लाइन पकड़े। इसमें आप बहुत कन्फ्यूजन में थे। एंड अभी मुझे ये नहीं कह सकती कि आप कन्फ्यूजन में नहीं हो, बट मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपको कुछ क्लैरिटी मिला है। लेट्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड्स। somebody cheated on you, somebody played with you। किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन करके आपको जगल किया किसी और के साथ एंड दे वांटेड अ कनेक्शन विथ यू। वो आपके साथ कुछ कनेक्शन चाहते थे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, वर्गो भी है यहाँ पे। ये पर्सन इस पर्सन ने नेविगेट किया है अपने हिसाब से चीज़ें। मतलब इस पर्सन को बेसिकली चाहिए कुछ और था एंड दिस पर्सन, इन्होंने अपने इमोशंस को अपने अंदर रख लिया है। और ये दो लोगों को जगल कर रहे थे,
तो दो लोगों में ये अभी भी कन्फ्यूजन में है, ऐसा नहीं है कि वो फ्री हो गए हैं, बट इन्होंने अपनी कन्फ्यूजन को हाइड कर दिया है कि आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, मैंने ये बोला है, आई वॉन्ट दिस ओनली, आई डोंट वॉन्ट वर्गो। और अब जब कनेक्शन टूट गया है तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ लव रीडिंग, मैंने जनरल रीडिंग करी है, बट ऑल ऑफ अ सडन द लव रीडिंग केम इन। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर मोमेंट आप दोनों में हुआ था। ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं वर्गोस, आप कुछ भी बोलो। मैं आपकी लव बोनस रीडिंग में भी मैंने ये किया था कि ये पर्सन डरे हुए हैं आपसे बहुत ज़्यादा, या आपके पास आने से बहुत डर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो क्या किया है आपने इनके ऊपर, बट एनीवेज दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड। एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जो कोई कुछ भी बोले ना, ये कभी किसी के सामने आज तक झुके नहीं है, बट ये आपके सामने ज़रूर झुक रहे इन द सेंस कि इन अ साइलेंट वे, नॉट टू शो यू कि देखो, या किसी को बता नहीं रहे कि देखो मैं वर्गों के सामने देखो झुक गया हूँ या झुक गई हूँ। बहुत शातिर तरह के इंसान है ये, मैजिशियन है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी वर्गो से भी डील कर रहे हो, या फिर उनका साइन असेंडेंट वर्गो या एरीज है। बहुत शातिर है, बहुत शातिर। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस पर्सन के दिमाग और दिल में, मतलब दिमाग तो चलता ही चलता है खैर बहुत स्ट्रॉन्ग, और दिल में लाइक इन देयर हार्ट स्पेस दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, एंड दोज फीलिंग्स आर वेरी 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 डीप, जो इनफैक्ट आपको भी नहीं पता होगा दैट आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक भी दे सकता है इस तरीके से, मतलब उस तरीके की। बट लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेट्स क्लैरिफाई द टावर, बिकॉज हम लोग आपकी नॉर्मल रीडिंग्स कर रहे हैं, बोनस रीडिंग कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आप दोनों में बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन हुआ था। ओके, आई एम सीइंग कि आप दोनों में देयर हैज़ बीन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे। ओके, एक दूसरे का वेट कर रहे थे। ऑब्सेशन बहुत दिखाई दे रहा है मुझे विद द डेविल कार्ड। बहुत ऑब्सेशन है आपको, आपके पर्सन को आपसे, एंड देयर हैज़ बीन सम ईगो की वजह से। ईगो एंड ऑब्सेशन, ये दो वर्ड आप बिल्कुल रट लो। ईगो एंड ऑब्सेशन की वजह से आप दोनों का जो भी ये रिलेशनशिप है, वॉट एवर इट इज़, ये बहुत टॉक्सिक बन गया था। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपकी भी एनर्जी देख रही हूँ, बिकॉज खाली आपके पर्सन की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। आई एम सीइंग कि आप भी आई एम सो सॉरी, आप भी इस पर्सन को लेकर क्यूरियस बहुत हो कि ये पर्सन किसके साथ है। ये चीज़ आपको भी, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर गोइंग क्रेजी टू नो कि कौन ये पर्सन किसके साथ है, मैं ये नहीं बोल रही, बट लेकिन आप एक वेट ज़रूर कर रहे हो कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये आपके दिमाग से नहीं जा रहा है समवेयर कि क्या ये पर्सन कुछ बात करने आएंगे या नहीं आएंगे। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। आई शुड टेक द नेक्स्ट डेक बिकॉज इसमें सारे ही कार्ड्स ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। गेटिंग अ कॉल टू गेट अ न्यू डेक। डेविल, यस, ये पर्सन आएंगे, बट यस बहुत जल्दी नहीं, इट विल टेक सम टाइम। बट ये पर्सन अभी इस टाइम में आपसे डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मतलब बहुत दूर रहते हैं। डिस्टेंस वाइज देख रही हूँ, बहुत दूर ही है आप दोनों के बीच में। अभी ये पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं, दो लोग तो हैं ही, ठीक है। इस पर्सन को कुछ लीगल बैटल से मे बी डिवोर्स से गुजरना पड़ रहा है, या डिवोर्स से रिलेटेड कुछ लीगल बैटल से ये पर्सन गुजर रहे हैं, उस वजह से ये पर्सन साइलेंट है।
बहुत सारी सीक्रेट्स है, इस पर्सन को बहुत वार्निंग्स मिल रही है। इस पर्सन को कोई और थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो कि आपकी तरफ आने से भी रोक रहे हैं। एक पर्सन बोल रहे हैं कि वर्गो को जाके कम्युनिकेट करो, और दूसरे पर्सन बोल रहे हैं नहीं, वर्गो अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो दो दो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन किसी के साथ ये कर रहे हैं। मुझे पाइसियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पे, या फिर सैजिटेरियस की एनर्जी, या फिर लिब्रा की एनर्जी। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सैजिटेरियस। तो आप इन किसी साइंस में से डील कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो आपका है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स, इसका क्या मतलब होता है? King of Swords, Seven of Pentacles। वर्गोस आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी पैसों की, ठीक है, इतनी आएगी कि काम बहुत बढ़ेगा आपका, बहुत बहुत अच्छी तरक्की में आप करोगे। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी रिविलेशंस मत करिए, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, कितना पैसा आप लोगों ने किसको क्या दिया है, यू नो, डोंट रिवील दोज थिंग्स। ब्लैक टूरमैलिन पहनना बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ डू वेयर ब्लैक टूरमैलिन का रिंग हो गया या कुछ भी हो गया, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बट रिवील मत करिए अपने पैसे की, वो मत करिए मेरे पास इतना पैसा मिल गया, मेरे पास ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें मत बताइएगा प्लीज़, बिकॉज नज़र इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ। नज़र लोगों को, आप लोगों के ऊपर हमेशा से नज़र रहती है कि वर्गो क्या कर रहे हैं, वर्गो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यू गाइज आर लाइक रियली यूनिक। ओके, एंड डू बिलीव दैट यू आर यूनिक। आप यूनिक हो, आपको बनाया गया है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, यू हैव ऑल द कैपेबिलिटी, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये भगवान की एक यू नो एक कॉल है आपके लिए कि यस, वर्गो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसके लिए हमेशा प्राउड मोमेंट रहेगा आपका। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड रखिएगा गॉड को। चलिए देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आते हैं, एंड देन वी कैन क्लोज द रीडिंग। वर्गोस के लिए क्या जनरल गाइडेंस है? Wise counselor, unity with a spiritually minded community. Ask the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. वर्गोस आपको बोला जा रहा है कि इस पूरे दिन में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कहीं पे हेल्प लेना है, लाइक मे बी आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव चाहिए, तो लोगों की गाइडेंस, मदद, स्पिरिचुअल डिवाइन जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको खींचती है, वो उस एरिया में आप जाइए। अगर आपको टैरो सीखना है, टैरो सीखिए। आपको अगर ऑकल्ट में जाना है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखिए। न्यूमरोलॉजी करनी है, जो भी आपको करवाना है या सीखना है, कुछ ऐसे उस तरफ आप थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड रहोगे तो वो सीखिए, वो आपके लिए बेटर है। ओके, तो ये थी आपकी गाइडेंस विथ रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली एंड मंथली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।